जो सेमीफाइनल था मैं वो भी जीत गई थी, फिर भी उन्होंने हरा दिया जानबूझ के। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम। अच्छा, पहली फ्लाइट होगी शायद आपकी। बहुत मारते थे। तो वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते। तो एक फाइट आपकी ऑन बोर्ड रहती है और एक फाइट आपकी पॉलिटिकल बल रहती हाँ, है। कि तो मेरा हुक्म का पत्ता है कि आप सो जाओ बस। एज इज जस्ट अ नंबर, ये चीज़ आपने कई बार कई जगह पढ़ी भी होगी और कई बार सुनी भी होगी, पर हमारे शो में इनका एक रियल एग्जाम्पल है आज। आप इनकी कहानी सुने तो इनको 21 साल की उम्र में 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कहानी सिर्फ उस खिलाड़ी की नहीं है जो इस मुकाम तक पहुंची है आज, लेकिन उस पूरे परिवार की है जिन्होंने पूरा का पूरा अपना जीवन दिया है उन बच्चों के लिए इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। आइए सुनते हैं कल्पना की कहानी कल्पना से। कल्पना, वेलकम टू दिस शो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बढ़िया एकदम। कल्पना, हम हर गेस्ट को पहले उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं कि आपकी लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, क्या किया आपने। और आपका तो 21 साल की उम्र में 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपकी जर्नी तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे। तो मैं 6 साल की थी, जो मेरी सिस्टर है बड़ी, मेरे से 2 साल बड़ी है वो। तो 46 के हम स्कूल में जाते थे उस टाइम पे। तो वहाँ पे हमारे मतलब सर है देवेंद्र सर, तो उन्होंने वहाँ पे 60 में से अप्रॉक्स 15 बच्चे सिलेक्ट करे थे उसमें। तो मेरी सिस्टर भी उसमें सिलेक्ट हुई थी। तो रोज शाम को मेरी मम्मी उसको छोड़ने जाती थी स्कूल पे और मैं घर पे रहती थी। तो मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी था कि कहाँ पे लेके जा रहे हैं इसको। रोज छोड़ने जाते थे फिर लेके आते थे। तो फिर मैंने भी उनको बोला तो मेरे को लेके गए फिर वो वहीं पे स्कूल पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि पहले दिन मैं गई, मेरे को भगा दिया वहाँ से। अच्छा। ठीक है। हाँ। ऐसे ही मतलब क्योंकि बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पे। और आपके दीदी तब कितने साल के थे? वो मेरे से 2 साल बड़ी थी उस टाइम पे, 8 अच्छा। साल की थी वो कुछ। अच्छा। ठीक है। फिर मैं दूसरे दिन गई, फिर मेरे को भगा दिया। अच्छा। फिर तीसरे दिन गई, फिर भगा दिया। अच्छा। तो ऐसा 1 वीक तक हुआ, मेरे को भगा दिया सर ने। अच्छा। फिर 1 वीक के बाद उन्होंने रख लिया किसी ना किसी तरह मेरे को। अच्छा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ था। 6 अच्छा। साल की उम्र में। हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद आपने ताइक्वांडो ही परस्यू करना है, यही चलना है आगे, ये कैसे डिसाइड किया? नहीं, ये मतलब ऐसे डिसाइड नहीं किया था उस टाइम पे। तो ऐसे फन एक्टिविटी की तरह लगता था, खेलना कूदना जाना स्कूल के बाद थोड़ा ऐसे ही। तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। तो धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स होने लगे। तो वहाँ पे पहले मैं पहला वेट खेली थी अंडर 16 केजी। अच्छा। मेरा वेट हुआ 14 केजी आया था मेरा ओके। वेट पहले ही ओके। बार। हाँ, हाँ। तो फिर कोई उस टाइम मेरे वेट में नहीं था, मैं सबसे छोटी थी। तो मेरा ऐसे सिलेक्शन हो गया था, मेडल आ गया था। अच्छा। फिर मैं उसके बाद नेशनल गई थी गोवा, सबसे पहले नेशनल। और वो कब गए थे आप? मैं गई थी 2011 में। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई जब आप हाँ 6 साल के थे। हाँ। तो भाई मुझे तो 6 साल में पता नहीं था कि शायद ताइक्वांडो गेम होती होगी, बिकॉज़ मे बी हम लोग पढ़ाई में शुरू से लगे रहे हैं और पेरेंट्स ने ऐसा कुछ स्पोर्ट्स को लेकर इतना नहीं नहीं सपोर्ट किया। उन्हें खुद ही नॉलेज नहीं थी इतनी कि स्पोर्ट्स भी कोई चीज़ होती है इन चीज़ों के लिए। एंड ताइक्वांडो जैसी गेम जो नॉर्मली इंडिया में आम घरों में शायद नहीं सुनते हम। कल्पना, तो जब आपने ये गेम चूज़ की तो आपकी फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था कि खेलने देना चाहिए या आपको कुछ पढ़ाई के लिए भी बोला जाता था? नहीं, पढ़ाई में तो पहले से स्टार्टिंग से ठीक थी मैं थोड़ा अच्छा। उसमें। तो स्पोर्ट्स का तो ऐसा था कि उनको भी इतना नॉलेज नहीं था पहले तो स्टार्टिंग में कि गेम क्या चीज़ है। वो तो ऐसा फन एक्टिविटी के लिए हमें भेजते थे। तो मतलब सपोर्ट तो उनका स्टार्टिंग से हमको पहले से था। अच्छा। हाँ, मतलब एकदम फैमिली फुल सपोर्ट कि फुल गेम सपोर्ट खेलो में। अच्छी तरह से। हाँ, खेलो पूरा एंजॉय करो अच्छे से। हाँ ठीक है। तो कल्पना, आपकी फैमिली में आपने बताया सिस्टर आपके बड़े वो खेलते हैं, ये गेम खेलते हाँ। हैं। तो आपकी फैमिली में और कौन-कौन है? सब इस गेम के इच्छुक हैं या नहीं? क्या-क्या करते हैं मेरी सब एक लोग? छोटी सिस्टर है, वो भी खेलती है अभी। अच्छा। हाँ, हम 3 बहनें हैं, हम तीनों खेलते हैं यही गेम। अच्छा, तीनों ताइक्वांडो हाँ, खेलते तीनों हैं? ताइक्वांडो करते हैं। तीनों बहनें ही हो आप लोग? हाँ, न एक ब्रदर है, वो हमसे बड़ा है, उसका मैरिज हुआ है अभी-अभी कुछ अच्छा। ठीक है, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सब लोग सपोर्टिव हैं आपकी गेम्स को, हाँ, तीनों बहनें सेम हाँ, गेम हाँ, खेल रही हाँ। हैं। बहुत बढ़िया। तो कल्पना, एक ट्रेनिंग का दिन आपके लिए क्या होता है? लाइक अगर आप जा रहे हैं गेम खेलने के लिए, आपको पता है कि आज ट्रेनिंग है, तो एक आम जनता के लिए जानने के लिए कि ट्रेनिंग क्या होती है ताइक्वांडो की, क्या होता है उस सब में? हमारा पहले जैसे पहले का गेम हमारा डिफरेंट था, पहले पावर गेम था, अब तो इम्पैक्ट गेम है। तो पहले तो हमें बहुत मतलब रगड़ा जाता था, अच्छा। बहुत बुरी तरह। अच्छा। तो होता था कि ऐसे पहले मॉर्निंग सेशन होता था स्कूल से पहले। ये 5 से 7 बजे का क्लास होता था हमारा, सुबह 5 से सुबह 5 से 7। 7 बजे का। वो भी अच्छा। स्कूल में होता था पहले जहाँ पे हम पढ़ते थे। हाँ, हाँ। तो वहाँ पे मतलब कराते थे, वो एंडोरेंस करा दिया, कभी पावर करा दिया, कभी पूरा ऐसे क्रॉस कंट्री रनिंग करा दिया हमें, ऐसा रहता था। फिर स्कूल के बाद फिर वही हमारा इवनिंग सेशन का ट्रेनिंग रहता था। उस टाइम पे भी बहुत, और जहाँ हम कुछ गलती करते थे, एक बांस का डंडा होता था, ओह! वो बहुत लगता था। अब अच्छा। का तो थोड़ा डिफरेंट हो गया है।
अब सिर्फ एक तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे लिए मेन बहुत है, तो उसके ऊपर मेन कराया जाता है, थोड़ा इम्पैक्ट पे कराया जाता है। अच्छा, तो जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में, तो सबसे पहले चीज़ आपकी ये होती है कि आपको स्टार्ट करने के लिए क्या करना है? स्टार्ट वो स्ट्रेचिंग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग से में हाँ, नॉर्मल नॉर्मल बॉडी एक्सरसाइज़ होती अपना हैं खोलना सब? है पहले, हाँ, फिर वार्म अप स्टार्ट होएगा हमारा, हल्का-हल्का रनिंग स्टार्ट होएगा। ठीक है। देन जो सर ने ट्रेनिंग शेड्यूल करा होगा कि आज स्ट्रेंथ कराना है, एक्सप्लोसिव हुँ, कराना है, हुँ। एंड्योरेंस कराना है, वो सारा उसमें आएगा। तो ये चीज़ें आपने बताया कि स्कूल में स्टार्ट होती हैं, आप किस स्कूल से पढ़े हैं? मैं 46 से पढ़ी थी पहले, उसका नाम सिक्खा स्कूल था, अब चेंज हो गया है वो। अच्छा, हाँ, अब नॉर्थ राइड हो गया स्कूल का नाम। तो कल्पना, आपकी फैमिली का सपोर्ट तो पूरा हुँ, मैंने सुना आपसे कि हाँ पूरा जी। सपोर्ट रहा। अब मुझे ये बताइए आप कि 6 साल की उम्र से लेके आज 21 साल के हैं आप, आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हुँ, होंगे, राइट? एंड बीइंग अ गर्ल गेम खेलना और अपनी सोसाइटी को भी देख रहे हैं आप साथ में, तो आपके बैकग्राउंड से जहाँ से आप आते हैं, आपकी फैमिली से जहाँ से आप आते हैं, तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस हुए हैं? स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ, क्योंकि बहुत छोटे से तो हम क्या होता था कि हमारा जहाँ पे हम हमारा घर था और ट्रेनिंग सेशन था वो 4 किलोमीटर दूर था। या हुँ, तो हम रनिंग करके जाते पहले, या हुँ, तो साइक्लिंग से जाते, या मम्मी छोड़ने जाती थी हमें पहले तो। हुँ, हुँ, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा चैलेंज कुछ नहीं हुआ, धीरे-धीरे होने लगा कि पहले तो हमें गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमें भेजती थी जैसे नेशनल्स वगैरह के हुँ, लिए। हुँ, हुँ, तो हमारा सब चल जाता था उसमें कि ठीक है, गवर्नमेंट हमें पूरा सपोर्ट कर रही है। हुँ, बट स्कॉलरशिप्स के लिए हमें मेन बहुत दिक्कत होता था कि स्टार्टिंग में स्कॉलरशिप हमें मिलता था, गोल्ड मेडल का 5000 मिलता था बस। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो इंडियन चैंपियनशिप्स में? नहीं, नॉर्मल स्टेट चैंपियनशिप का हमको अच्छा, ठीक है, उसका नेशनल्स का हमें वही अप्रॉक्स 10,000 तक मिलता था, 10 या 7,000 उस टाइम पे अच्छा, बहुत कम रहता था। अच्छा, अब तो उन्होंने करा है फिर भी हमें सपोर्ट पहले से। तो अच्छा, और क्या रहता था हमें कि जैसे कभी-कभी हमें ट्रेनिंग हॉल नहीं प्रोवाइड होता था। जैसे हमें एक ट्रेनिंग हॉल चाहिए होता है कि हाँ, 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 इंडोर के लिए, हाँ, हाँ, उस वो नहीं होता था, मैट्स नहीं हमें मिलते थे, वो हुँ, सारा हुँ, हमें बहुत प्रॉब्लम रहता था, अच्छा, ये आपके गेम के चैलेंजेस हो गए। गेम के कुछ चैलेंजेस। पर्सनल लेवल पे चैलेंजेस भी होते थे? पर्सनल लेवल में तो अभी स्टार्ट हुए हैं कि हमें मतलब इतना पैसा भरना पड़ता है, एक तो खेलने के लिए जाओ, अगर जैसे अच्छा, हमें जाना है 2 दिन का गेम 3 दिन का है, अप्रॉक्स 10 या 15,000 चाहिए होता है हमें वहाँ के लिए। ठीक तो है, एकदम से 10 दिन के अंदर मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे फादर का सैलरी होता है अप्रॉक्स ये 12 या 15,000 ऐसा रहता है अच्छा, कुछ, है ना? अच्छा, तो उसमें अगर हम 10,000 पहले ही उसमें दे दे रहे हैं तो घर के लिए क्या बचेगा? वो हुँ, भी है। हुँ, तो उस टाइम पे बहुत देखना पड़ता है, तो खुद काम करना पड़ेगा कि हुँ, बीच-बीच में छोटा-छोटा ऐसे इधर-उधर काम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, हुँ, हुँ। कि तभी हो पाएगा मैनेज, नहीं तो नहीं हो पाता है। तो आप अभी ये अब की बात कर रहे हैं आप, हाँ। राइट नाउ जो हुँ। आजकल हुँ, हुँ, सिचुएशन हुँ। है। तो द पॉइंट इज़ कि आप इतनी गेम्स आपने खेली हैं, आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हाँ। खेली है, तो गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें आपकी कुछ शेड्यूल नहीं होती कि आपके लिए ये रेडी है, आपको आने के लिए पैसे खुद भरने पड़ते हैं वो उसके? खुद भरने पड़ते हैं अभी तो। कुछ-कुछ बच्चों को स्पॉन्सर करती है गवर्नमेंट, जो हुँ, काफ़ी हुँ, अच्छे बच्चे होते हैं। अब हुँ। जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे को 1.85 लाख भरने पड़े थे उस टाइम पे 10 दिन के अंदर-अंदर। तो उस टाइम अच्छा। पे लोन भी लिया हमने, इधर-उधर से करा भी, मैनेज करा, क्योंकि खेलना था। पहली हुँ, बार ऐसा मौका मिल रहा था, अब पता नहीं ऐसे हुँ, कि होएगा, नहीं होएगा। फिर हुँ। बीच में पॉलिटिकल बहुत आता है, पॉलिटिकल सपोर्ट ऐसे रहता है अच्छा, कि मेरी जगह किसी और को भेज दिया, कि उसका बैकग्राउंड अच्छा है, वहाँ से वो बिलॉन्ग करता है, ऐसे भी रहता है। अच्छा मतलब हाँ। पॉलिटिकल सपोर्ट उन्हें बहुत जिनका ज़्यादा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हाँ, है। बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे गेम्स में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा कि एक अच्छा, किसी को जिता देंगे ये जानबूझ के, किसी को हरा देंगे, ऐसा बहुत रहता है। इंडियन लेवल पे? इंडियन लेवल पे तो बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो ये आपने चीज़ें पर्सनली फेस की हैं पर्सनली कभी? फेस किया है हमने ये अच्छा, चीज़ का, तो हाँ। इसका क्या सॉल्यूशन लगता है आपको? मतलब आपको लगता है कि ये ब्राइब करके ही होएगा या मतलब किसी को हमें देने पड़ेंगे कुछ पैसे तभी आपका कुछ हो सकता है या आपको सिर्फ़ सपोर्ट चाहिए बैक अगर से? आज के टाइम पे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि ऐसा होएगा ही, कि अगर आपको मतलब ब्राइब देना पड़ेगा तभी कुछ ऐसा होएगा। नहीं तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि ऐसे हम खुद निकले वहाँ से और खुद आगे जाएँ। पर आप तो पहुँच गए हैं ऑलरेडी, हाँ, आपने डेफ़िनेटली बहुत अच्छा खेला है और आपने देखे होंगे उनको जो ब्राइब भी देते हैं। हाँ, मतलब बहुत आप लोग हैं। आप पहचानते हैं कि हाँ, ये ऐसा हुआ है यहाँ पे? नहीं, ऐसे क्योंकि पीछे बहुत सपोर्ट है उनके। जैसे अच्छा, एक के पीछे 2 लोग और हैं, 2 के पीछे और लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक के अच्छा, पीछे एक है। अच्छा। जी। कल्पना, आपकी अचीवमेंट्स को लेके हम बीइंग एन इंडियन प्राउड फील करते हैं कि हमारे इंडिया में ऐसी लड़की है हुँ, जो 21 साल की उम्र हुँ, में हुँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही है जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो कोई ऐसी अचीवमेंट है आपके पास जिसमें आप सोचते हो कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ दिस अचीवमेंट? मेरा पहला जो नेशनल्स मेडल था, सबसे पहला,
अच्छा 2014 में मैं कुरुक्षेत्र में खेलने गई थी। मेरा तो वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल बना था। अच्छा पहली बार, मतलब कि हाँ, इतने साल में मैंने 2010 में शुरू करा था तो 11 तक आके हुआ था मेरा वो, 11 12 13 14। तो 2014 में मतलब मेरा रहा था उस टाइम पे ब्रॉन्ज मेडल मेरा। वहाँ उससे आगे भी निकल सकता था पर फिर वही पॉलिटिकल आ गया उसमें बीच में। अच्छा हाँ, उसमें मतलब मेरा मैं वो फाइट जो सेमीफाइनल था मैं वो भी जीत गई थी। हम्म फिर भी उन्होंने हरा दिया जानबूझ के। क्यों? क्योंकि हरियाणा से था मेरा फाइट, उसी स्टेट के अच्छा कुरुक्षेत्र अच्छा वही हरियाणा से वही पड़ता है। तो इस करके मेरे को हरा दिया कि जो हरियाणा का है वो उनका है, ताकि टीम ट्रॉफी उनको मिलता है। तो टीम ट्रॉफी का उनको पैसा मिलता है, जैसे कि अगर जिसका जो फर्स्ट पे है उसको पैसा मिलेगा। इस करके हरा दिया वहाँ पे भी। बट वो अच्छा था कि मेरा सबसे अच्छा फाइट था वो उस टाइम पे, कि मैंने अपना वो मतलब अच्छे से अपना फाइट करके पूरा माइंड अपना कंसंट्रेट करके पहला मेडल आया मेरा, ऐसा। अच्छा हाँ, तो वो आपका ब्रोंज मेडल था पहला हाँ, और सबसे आपकी पहले फर्स्ट ब्रॉन्ज़। अचीवमेंट थी। हाँ, वो था। तो जो ठीक है। मेरे उस टाइम कोच जैसे थे, उनके भी कोच थे जिन्होंने हम्म सिखाया था। हम्म तो उनको बहुत अच्छा लगा कि मैंने इतना अच्छा फ़ाइट करा उस टाइम हम्म पे, ठीक है। हम्म तो मेरे जैसे जो पर्सनल कोच है देविंदर सर, तो हम्म उनके एक फ्रेंड थे। तो उस टाइम पे मैं बहुत रोई कि हाँ, हरा दिया है मेरे को। अच्छा तो वो मेरे को लेके गए ऐसे कैंडी शॉप्स पे, बहुत कैंडीज़ वगैरह उन्होंने मेरे को अच्छा दिलाया। हाँ, अच्छा हाँ। नहीं तो आपको कैसे हरा देते हैं लाइक अगर आप गेम में जीत रहे हैं हाँ। तो आपको वो कैसे हरा सकते हैं वो? वो उनकी मर्ज़ी है, जो जैसे हमारे पे से रेफरीज रहते हैं। अच्छा सेंटर रेफरी रहता है, हाँ 3-4 रेफरी साइड में रहते हैं। वो पॉइंट पॉइंट आपके नोट करते हैं पहले के टाइम पे, कि आपको शीट पे से नोट करना है वो पॉइंट। अच्छा तो वो अपने आप से ही करेंगे कि इसका बढ़ा देंगे, इसका कम कर देंगे, वो उनकी मर्ज़ी है वो, अच्छा कि उनको कैसे करना है। उनको पहले बता दें कि हाँ हाँ, ठीक है, ये लड़की है, इसे जिताना है आपने, अच्छा ऐसा रहता है। अच्छा हाँ, तो एक फाइट आपकी ऑन बोर्ड रहती है और हाँ, एक फाइट आपकी पॉलिटिकल वाली रहती हाँ। है। ये तो सीरियसली एक प्रॉब्लम है जिसमें मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि आप लड़ना है भी है या नहीं हाँ, हाँ, लड़ना है हाँ। और लड़ते लड़ते आपका जितना मर्जी फोकस हो हाँ, हाँ, उसमें हाँ। आप श्योर ही नहीं हो एंड में वो इंडिया में एटलीस्ट अगर आप कह रहे हो ऐसा कुछ। अब मतलब पहले के टाइम पे ऐसा बहुत ज़्यादा था, अब तो चेंज हो गया थोड़ा, मतलब गेम। पहले हम्म आपको ऐसे मतलब उस पे पेपर पे लिखना पड़ता था स्कोर। अब हम्म तो ऐसे स्क्रीन रहता है, एलईडी रहता है, ठीक है, उस पे हम्म। आपको दिखेगा कि आपका पॉइंट आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसा रहता है। अब तो सेंसर गेम हो गया है। जैसे हमारे पे होता है चेस्ट गार्ड पाते हैं हम, हेड गार्ड हम्म पाते हैं। अगर हम्म किसी ने किक करा, ऐसे पैर में सेंसर सॉक्स रहता है। अच्छा अगर आप यहाँ पे मारोगे, पूरा इम्पैक्ट से आता है तो पॉइंट आएगा। हेड पे मारोगे, इम्पैक्ट से मारोगे तो पॉइंट आएगा। वो अपने आप ही सेंस हाँ, कर वो लेगा अपने कि आप पे पॉइंट सेंस आ गया। वो है, वो पूरा अपने आप सेंस करेगा तभी आपको वो स्कोर देगा, ऐसे नहीं हम्म करेगा। तो और ये मेन हमारा मतलब किसकी वजह से हुआ है, जैसे पहले टीएफआई होती थी, फेडरेशन एक अलग थी। हम्म अब आईटी फेडरेशन है, एक नई फेडरेशन आई है। तो वो ध्यान रखते हैं कि किसी भी बच्चे के साथ ऐसे चीटिंग ना हो, तो वो ओके अपना पूरा सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, कि हम्म हाँ, कि चीटिंग नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, ऐसा रहता है। ठीक है तो हाँ, ये हेल्पफुल रही आपके हाँ, लिए ये हेल्पफुल है पूरा। सबके लिए ये हाँ, ये इनफैक्ट है ना सबके लिए हेल्पफुल है कि बस जिन उनके लिए नहीं है जो हाँ, जो वैसे चाहते हाँ, थे। हाँ, ठीक है ठीक है। कल्पना सबकी ये जो जर्नीज होती है ना ये वाली इन सब में एक ऐसा एक मोमेंट आता है बीट माई जर्नी बीट योर जर्नी कि वो फील करवाता है कि अब मैं ये और करूँगी अच्छी तरह से अब मैं और करूँगा अच्छी तरह से। तो आपकी लाइफ में ऐसा मैच या ऐसी कोई पॉइंट आया हो कि आपको लगा हो कि अब तो मैं अच्छे से करूँगी इस चीज़ को? वो 2017 में मेरा एसजीएफआई में पहला गोल्ड मेडल आया था। मतलब अच्छा जब से मैंने स्टार्ट करा है गेम, तब से पहली बार आया था ऐसे नेशनल्स लेवल पे। हाँ हाँ तो उस टाइम पे मेरा था कि हाँ, ठीक है, इतने टाइम बाद अब मैंने स्टार्ट करा है, अपने आप को कहीं ऊपर पहले लेके गई हूँ मैं। ये फर्स्ट स्टेप है मेरा कि ठीक है, मैंने अब स्टार्ट कर दिया, अब मेरे को ऊपर ही जाना है, मतलब नीचे नहीं करना है कुछ भी, ऐसे सारा ऊपर लेवल्स पे धीरे-धीरे चढ़ना है। तो उस टाइम क्या हुआ कि जैसे पहला मतलब मेरा पहला फाइट किसके साथ था, जो 2014 में मेरा जिससे चीटिंग करवाया था, जिससे मैं हारी थी अच्छा सेमीफाइनल, अच्छा मेरा पहला फाइट उसके साथ था। अच्छा उस टाइम पे क्या हुआ, मैंने उसको वन साइडेड मारा है। वन साइडेड मतलब कि उसका स्कोर ही नहीं है, अच्छा सारा स्कोर मेरा है, कि पूरा का पूरा स्कोर मेरा है, उसका कोई स्कोर नहीं है। उस अच्छा टाइम पे ऐसा था, ठीक है ठीक ठीक है। है। तो फिर ऐसा हुआ, फिर दूसरा मतलब टोटल मेरा 5 फाइट हुआ था उस टाइम हाँ पे। हाँ 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 फाइनल फाइट था। अब जो हमें खिला रहे थे, मेरी मैम हाँ थे उस टाइम, मतलब वैसे ही ऐसे टीम से भेजा था हाँ उनको। हाँ हाँ तो हाँ वो कहते कि तू मेरा हुक्म का पत्ता है, तेरा अच्छा मेडल आ गया तो बस ठीक है, हो जाएगा, कि अच्छा उनको भी पता है कि हाँ, ठीक है, मेडल मेरा आ सकता है ये वाले हाँ फाइट में। हाँ 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 तो फिर हुआ फाइनल फाइट, उत्तराखंड से था फाइनल। अच्छा इक्वल चल रहा है स्कोर, दोनों का सेम गेम चल रहा है, हम दोनों का हाँ इक्वल चल रहा है, इक्वल चल रहा है। फिर धीरे धीरे आना शुरू हुआ, पॉइंट स्कोर आना शुरू हुआ, चिट पे अच्छा ऐसे वो करते हैं, आया तो फाइनल में स्कोर था मेरा 12, उसका था 5 स्कोर था, ऐसे था। अच्छा तो जैसे ही मेरा मैच ख़त्म हुआ, जैसे रेफरी ने करा कि ठीक है मैं जीत गई, जितने भी थे हमारे टीम के सब मैट पे आ गए।
मेरे को उठा के ऐसे ऊपर अरे हवा वाह! में करने लगे, ऐसे था। तो वो टाइम था मेरा कि हाँ ठीक है, अब तो स्टार्ट पूरा मतलब हो गया है, अब धीरे धीरे हाँ, ऊपर ही जाना है बस, ऐसा ठीक था। है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट होगा जब आपने देखा होगा कि जो हाँ जिसके आपके साथ चीट करके मैच हाँ जितवाया गया था, उसको हरा के तो एक अलग ही हाँ बूस्टर हाँ मिला हाँ होगा कि अब किधर भाई? हाँ ऐसा था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल्पना, ट्रेनिंग में तो आपने बताया कि ट्रेनिंग हो गई, हम्म, बॉडी ट्रेनिंग हो गई हम्म। पूरी। अब माइंड को कैसे रेडी करते हो किसी गेम से पहले कि आपको अब गेम खेलने जाना है? आप मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो अपने आप को? मतलब मैच के पहले तो थोड़ा वीडियो देख लो ताकि आइडिया मिल जाए कि गेम आपको कैसे करना है, किसका रिस्पॉन्स कैसे करना है। हुँ। बाकी दूसरा ऑप्शन है आपका बेस्ट कि आप सो जाओ बस। इवेंट से पहले जो भी आपका फाइट है सो जाओ आराम से, अच्छा, मस्त। हाँ, फाइट आने से अच्छा, पहले 5 मिनट पहले उठो, वार्म अप करो, बस सबसे बेस्ट रहता अच्छा। है ये। तो मतलब आप सोना प्रेफ़र करते हैं, सोना, ये हाँ, सो सबसे जाओ। बेस्ट है। तो हाँ नींद आ जाती है प्रेशर में? हाँ, सब आ जाता है उस टाइम पे, तो सब हो अच्छा, जाता है। हाँ, भई हमें नींद तो नहीं आती, प्रेशर में हमें कुछ और आता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भाई। नहीं, हो जाता है, सब सो जाते हैं। कल्पना, हम लोग आपके कोच के बारे में जानना चाहते हैं। आपके कोच कौन रहे हैं, कैसे हम्म। रहे हैं, जिसने आपको ट्रेन करके यहाँ तक खड़ा करने की तुम्हारी मदद की है पूरी? हाँ, तो वो कोच तो मतलब वही स्टार्टिंग में जैसे मैं गई थी, वो प्रैक्टिस के लिए उन्होंने भगा दिया था मेरे को 1 हफ्ते तक, तो कि मैं बहुत छोटी थी। अच्छा। तो धीरे-धीरे फिर मेरे को उन्होंने स्टार्ट करा प्रैक्टिस कराना। हुँ। बहुत मारते थे मेरे को वो, ठीक है? वो ऐसे नहीं इसलिए मारते थे ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बनूँ, रोऊँ ना, ऐसे अच्छा, मारते थे, ठीक है? अच्छा, तो उनको मतलब कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस था मेरे पे कि हाँ, कुछ कर सकती हूँ उस टाइम पे मैं। तो उनकी वजह से जो मेडल्स आए हैं मेरे, सारे उन्हीं की वजह से हैं। अच्छा, हाँ, देविंदर सिंह नाम है उनका, एक तरह से फैमिली से ही है हमारे वो। अच्छा, हाँ, ठीक ठीक है। है। तो और उनके जैसे हमारे जो सर के सर हैं, सुदेश सर, उन्होंने भी मतलब बहुत मेरे को प्रैक्टिस कराया। जैसे जब हमारे सर एनआईएस करने गए थे 1 साल के लिए, हुँ, हुँ, तब कराया था उन्होंने। वो भी मेरे को, जैसे मैं ट्रेनिंग हॉल में आऊँ, वो हुँ। सब बच्चों को कह दे कि इसको मारना है सबने। अच्छा, ठीक है? अच्छा, कि कहीं पे जब फाइट में अगर मेरे को लगे तो रोना-धोना नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत रोती-धोती थी कि मेरे को हुँ, कोई मार देता था, मैं रो जाती थी। अच्छा, ऐसे रहता था, तो वो कहते इसको मारना है जब भी आओ तुम, अच्छा, ठीक है? एक तो मेरी हाइट छोटी रह गई है, ठीक हुँ, है? बाकी प्लेयर्स आप देखोगे लंबे-लंबे हैं, अच्छा, मैं बहुत छोटी हूँ। अच्छा, तो फिर जैसे कोरोना के बाद मेरे को थोड़ा ब्रीथिंग का भी इश्यू हुआ था। अच्छा, हाँ, तो फिर मैं क्या हुआ, फाइट छोड़ के, फाइट थोड़ा मेरा होने मुश्किल होने लग गया अच्छा, कि हमारा 2-2 मिनट का राउंड्स होता है, तो हाँ, हाँ, आपको स्टेमिना चाहिए उसके लिए कि आपको फाइट करना है, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम होने लगा धीरे-धीरे। तो फिर मैंने पुम से स्टार्ट करा, तो ताइक्वांडो में मतलब एक अलग फॉर्म है, ठीक है? हम इसको मतलब ऐज़ अ कह सकते हैं कि इवेंट है ये एक पुम से। मेडल्स भी आने लगे मेरे ऐसे काफ़ी, मतलब कि पुम से कैटेगरी में। हुँ, मतलब मेरे को लगा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, बट पुम से का क्या है, आप आपकी हाइट जितनी छोटी है, आप उतना अच्छा पुम से कर सकते हो, ऐसा है। अच्छा, हाँ, ठीक है? तो वो होने लगा। फिर धीरे-धीरे मैं फ्री स्टाइल करने लगी, फ्री स्टाइल पुम से। इसमें आपका एक्रोबैटिक्स मूव भी आ जाएगा, आपका जंप्स आ जाएगा, इसमें बैक जंप, जैसे बैक हैंडस्प्रिंग सारा आ जाएगा ना, ये सारा भी करने लगी। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, तो वो उसने मेरे को धीरे-धीरे ऐसा करना सिखाया कि हाँ, ठीक है, ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे कर। हुँ, वो हुँ, सारा मेरे को कराता था फिर, और बाकी जो सारा बेसिक था वो मेरे सर कराते थे। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो पुमसे का आइडिया कहाँ से आया? आपको कैसे पता लगा पुमसे भी कोई चीज़ है? पुम से मेरे को सर ने ही कराया, मतलब उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, इसका हाइट छोटी है। उनको हाँ, पता है फाइट तो मेरा अच्छा था, बट अब हाइट छोटी है, थोड़ा ब्रीथिंग का भी इशू होने लग गया मेरे को, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तू पुम से स्टार्ट कर अब अपना। अच्छा, मतलब फाइट भी मैं करती थी, पुम से भी करती थी, ऐसा था। अच्छा, हाँ। ठीक है, बढ़िया। हुँ। कल्पना, आपकी एक रूटीन क्या होती है? आप प्लेयर हैं, हुँ, आप हुँ। खेलते हैं, आप रिलैक्स भी होते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हुँ। हैं। आपकी रूटीन्स क्या होती है नॉर्मली, एवरीडे रूटीन? अभी तो मतलब ये है कि मॉर्निंग में उठी मैं यही 5 बजे, ठीक अच्छा, है? एवरीडे? हाँ, अच्छा, एवरीडे कभी-कभी हो जाता है, स्किप हो जाता है, अच्छा। ठीक है? तो 1 घंटा वॉक हो गया, जैसे हुँ, नॉर्मली, जैसे बोटैनिकल गार्डन है हमारा यहाँ पे, 1 घंटा वॉक, हुँ, देन आया, थोड़ा खाया-पिया, सो गई। हुँ, फिर उठी, जिम गई, हुँ। जिम से फिर आई, अभी तो मेरा कॉलेज भी खत्म हो गया है, तो उसका भी टेंशन नहीं है अभी तो मेरे को। अच्छा, फिर वहाँ से आई, फिर खाया-पिया, सो गई फिर। अच्छा, फिर 3 बजे उठी, रेडी हुई, फिर अभी मैं 5 से 6 बजे क्लास लेती हूँ, एज़ अ कोच भी अभी हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो ठीक है। 5 से 6 बजे मैं क्लासेस लेती हूँ, 45 कॉलेज में, देव समाज। अच्छा, हाँ, फिर वहाँ पे क्लास लेती हूँ, फिर उसके बाद सर आते हैं, फिर वो हुँ, प्रैक्टिस कराते हैं, फिर प्रैक्टिस भी करती हूँ अपना मैं। अच्छा, फिर 8 या साढ़े 8 तक मैं घर पहुँचती हूँ वहाँ से, जैसे 7:30 तक क्लास हमारा ओवर होता है। ठीक है। तो 8 साढ़े 8 बजे घर पहुँचती हूँ, थोड़ा नहाया-धोया, फ्रेश हुआ, फिर खाना-पीना खा के हाँ, थोड़ा फ़ोन चलाया, थोड़ा घूमा, सो गई बस। अच्छा, हाँ, मतलब सोना बड़ा प्रेफ़र करते हैं आप, हाँ। चाहे प्रेशर में हो, चाहे नॉर्मल में हो। ठीक है। कल्पना,
इस लेवल तक पहुंचने में, इस एज में सेक्रीफाइसेस हर लाइन में बहुत होते हैं किसी भी एक गोल को अचीव करने के लिए। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस आपने किए होंगे फॉर श्योर। हाँ। तो आप किस टाइप के सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं, कुछ शेयर करना चाहोगे हमारे साथ? जैसे क्या होता है, मेन तो मनी का होता है सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो, कि आपको मनी एक टाइम पे देना है, खूब सारा देना है, ठीक है, अच्छा। ऐसा रहता है। तो उसके लिए क्या होता है कि पैसे रहते नहीं इतने, तो काम करना पड़ता है इधर उधर की, छोटा मोटा काम तो करना ही पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं तो, क्योंकि एक टाइम पे पेरेंट्स का भी एज हो जाता है, वो भी इतना नहीं कर पाते काम, तो खुद करना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ऐसा बहुत रहा है कि मेरा जैसे कॉलेज मिस हुआ है, तो जैसे मैं वर्क पे गई हूँ, ट्रेनिंग मिस हुई है, जैसे मंथली वर्क पे गई हूँ, ऐसा बहुत रहा है मेरे साथ। बट अच्छा। जो मेन सेक्रीफाइस रहा वो मेरी फैमिली ने किया है, कि उन्होंने हमें मतलब इस स्टेज तक पहुंचा दिया है कि वो आज तक खुद अपने मतलब पसंद का कोई चीज़ नहीं ले पाए हैं। ऐसा रहा है कि हाँ, सारा पैसा हम पे लगाया है। हम 3 बहनें हैं, अगर एक हो तो भी कम हो जाएगा। अब मान लो हम तीनों को नेशनल जाना है, 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, 30,000 ऐसे ही हो गए, वो भी 3-4 दिन के। और सैलरी कितना आता है, 15 या 20,000 अब जाके हुआ है। तो अगर आप 30,000 रुपये एक साथ दे रही हो, बाकी का कहाँ से हो पाएगा? ऐसा बहुत रहता है, तो हमें वर्क वगैरह करना पड़ता है, ऐसा रहता है। तो कल्पना, आप शेयर करना चाहोगे कि आपने क्या काम किया हुआ है इस सब के लिए? मैंने मतलब ऐसे सैम्पलिंग्स का किया हुआ है कि जैसे होता है नई नई कोई चीज़ें आती है हाँ मार्केट्स हाँ। में कि ये टेस्ट कराना है, ऐसे हम्म। काम रहता है। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम अच्छा। रहता है, स्टॉल्स पे अच्छा। बैठ के ऐसे सेलिंग का काम रहता है। ये अच्छा। सारा बहुत करा है मैंने। अच्छा। हाँ, मतलब आपको सेल्स का पूरा वो है हाँ, वो भी एक्सपीरियंस, हाँ? है। क्या बात है कल्पना, बहुत इंस्पायरिंग हो आप तो। 21 साल में हो और आपने ये सब पहले ही कर चुके हो, और वो भी ट्रेनिंग होने के बाद, एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के बाद। तो रियली इंस्पायरिंग यार, हेड्स ऑफ टू यू। बहुत बढ़िया कल्पना। इन प्रॉब्लम्स की वजह से या कोई भी ऐसी चीज़ हुई हो जिसकी वजह से आपका मैच मिस हो गया हो, मेजर मैच कोई मिस हो गया हो, ऐसा कभी कुछ हुआ है? हाँ, ऐसा हुआ है, मतलब 2019 में SGFI में मेरा सिल्वर मेडल रहा था। तो उसके बाद हमारा सिलेक्शंस था ऐसा वर्ल्ड स्कूल गेम्स के लिए, तो उसमें हो गया था क्वालिफाई। तो सब कुछ रेडी था, ओवरऑल सब कुछ रेडी था। तो क्या हुआ कि टिकट्स वगैरह भी सब था, फिर कोरोना आ गया एकदम से, कि उस टाइम पे पहली बार था कि हाँ, मैं पहली बार रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ इंडिया। ऐसा था उस टाइम पे कि हाँ, कि अब टाइम है कि रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ, बट एकदम से ऐसा टाइम आ गया कि कोरोना की वजह से सब कैंसिल हो गया। ऐसा था। तो ये कितने साल बाद हुआ था आपके स्टार्ट करने के? ये मैंने जैसे 2010 में स्टार्ट करा था, तो 2019 में हुआ था। 1920 वो, में कोरोना इंडिया में हाँ, या? तो उस टाइम आपकी टिकट्स वगैरह सब सब हुई थी हो गया, सब और गया। आपको जाना था बाहर। हाँ, कहाँ जा रहे थे आप उस वो टाइम? चाइना का था उस टाइम पे। अच्छा, तो पहली फ्लाइट होगी शायद आपकी? हाँ, हाँ, वो फर्स्ट टाइम था। हाँ, अच्छा, तो वो मिस हो गया आपका। हाँ, तो उसके बाद वो मैच दोबारा हुआ? नहीं, दोबारा नहीं हुआ वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि 2 साल तक रहा था, क्योंकि एक पीरियड होता है ना कि उस टाइम पे कि इस एज के बच्चे ही खेल सकते हैं। जैसे मेरा था उस टाइम पे अंडर 17 की 17 ईयर से जो कम होंगे वो खेल सकते हैं इसमें, और अबव 14, तो वही 15, 16, 17 इस 3 एज के ग्रुप के बच्चे वही खेल सकते थे। अब 2 साल के अंदर किसी का एज वो बढ़ गया होगा, जैसे काफ़ी बच्चे होंगे, तो इस करके नहीं खेल पाए थे वो। अच्छा, हाँ। तो वैसे एक जनरल क्वेश्चन है आपके लिए, आपने कितने मैचेस खेले हैं? आइडिया कुछ आपको? आइडिया वैसे अगर लगा लो पूरा मिला के अबव 100 या 100 तक तो है, इतना है। अच्छा, और इसमें से जैसे आपका चाइना वाला मिस हो गया था बाहर जाना, उसके बाद आप कब गए फिर फर्स्ट टाइम बाहर? फर्स्ट टाइम अभी मेरा रिसेंटली जो हुआ था दिसंबर में गई थी मैं, कहाँ गए थे आप? ये चाइना हांगकांग के लिए। अच्छा, हाँ जी। और उसमें आप रिप्रेजेंट करने गए थे हाँ, इंडिया को, रिप्रेजेंट उसमें करने। मेडल आया था? मेडल नहीं, मेडल किसी का भी नहीं आया था अच्छा, हमारा उसमें से। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो कैसा फ़ील करते हैं जैसे अब आप बाहर गए, तो वो प्रेशर होता है कि इंडिया के लिए खेलने गए हैं, हाँ, तो उस प्रेशर टाइम तो क्या क्या फीलिंग होती है कि इंडिया के लिए खेलने के लिए आपके माइंड को कैसे रिलैक्स करते हो आप? नहीं, प्रेशर तो वैसे बहुत रहता है उस टाइम पे, नहीं रिलैक्स हो पाता कि आप फर्स्ट टाइम इतने बड़े स्टेज पे जा रहे हो, पहली बात तो हाँ। ऐसा रहता है। और माइंड में एक चीज़ रहता है कि ठीक है रिप्रेजेंट तो करा है, बट ऐसा ना हो कि उनको ऐसा लगे कि हमें इसकी जगह किसी और को भेजना था, वो ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अच्छा। ऐसा तो मतलब माइंड पे ये चीज़ का ही रहता है प्रेशर, कि ऐसा फील नहीं कराना अपनी कंट्री को कि यहाँ ठीक है, नहीं भेज के हमने वेस्टेज अपना टाइम करा है अपना, या पैसा करा है, जो भी है। ऐसा रहता है सबसे ज़्यादा तो। तो ये उस प्रेशर में नींद नहीं आती? नहीं, उस टाइम पे नहीं आती है, उस टाइम पे नहीं आती। उस टाइम पे तो ठीक है। एक तो ये रहता है कि आप
बार ऐसे इतना बड़ा स्टेज देख रहे हो और ऐसे ऐसे बच्चे देख रहे हो जैसे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा कि क्या चीज़ कर रहे हैं वो लोग, ऐसे पहली हाँ। बार देख रहे हो। ऐसा रहता है कि हर एक चीज़ हम नोट करें, उसको माइंड में अपने रखें कि ऐसे करा उसने, वैसे करा, ऐसा रहता है। बढ़िया। हाँ। कल्पना, इंडियन गवर्नमेंट से आपको कैसी सपोर्ट मिलती है ताइक्वांडो? तो हमें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करने लगे हैं वो लोग कि स्टेट लेवल पे अगर आपका मेडल आता है गोल्ड तो 60,000 पे करते हैं वो अब हमें, और नेशनल लेवल पे 3 लाख करते हैं। अब जैसे मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला है तो उसका मेरे को पार्टिसिपेशन का वो 7.5 लाख रुपए देंगे अभी। अच्छा, हाँ, ऐसा रहता है। बढ़िया। और चंडीगढ़ के लिए अब तो ये है कि अगर आपका मेडल आता है नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे तो आपको वो जॉब भी ऑफर करेंगे। इस चीज़ से तो कहीं न कहीं आपकी फैमिली बहुत खुश हो गई है आपसे कि अब आप पूरी फैमिली को सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपनी चीज़ भी खुद देख रहे हैं, अपने खर्चे भी खुद निकाल पा रहे हैं एंड डेफ़िनिटली आपको जॉब्स नहीं करनी पड़ती होंगी अब वो हाँ, वाली। अभी तो नहीं करनी पड़ रही है, अभी तो सारा है कि हाँ ठीक है गवर्नमेंट इतना हेल्प कर रही है, तो हाँ, उसमें है कि अभी कहीं न कहीं से हो जा रहा है अपने आप मैनेज। अब आने-जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, होती, सब सपोर्ट हो जाता है आराम से, आप खुद से ही सब मैनेज कर लेते हैं। हाँ, अभी हो जाता है, ऊपर से अभी मैं क्लासेस वगैरह भी लेती हूँ तो वहाँ से भी पैसा आता है मेरे को। अच्छा, हाँ। ठीक है। तो दिस फील्स सो लाइक इतना इमेजिन नहीं कर सकते आप कि आप 21 साल के हैं और जिस एज में हम लोग करियर स्टार्ट करते हैं एंड शी इज़ देयर कि वो अर्न करके फैमिली में भी दे रही है और अपने लिए भी कर रही है सब कुछ। हैट्स ऑफ कल्पना अगेन। थैंक मतलब इस चीज़ की हम कल्पना नहीं कर यू। सकते कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ करना और वो भी उन चैलेंजेस के बाद जिसमें आप सोच ही नहीं सकते कि आपके पास इतना पैसा लगाना हुँ। पड़ेगा और आप कहाँ से लगाएँगे। तो फैमिली का पूरा सपोर्ट जो आपको मिला है उसके लिए भी मैं मतलब एकदम हाथ ऐसे हैं उनके लिए कि बस कि हाँ, क्या बात है। कल्पना, तो अब आप कोच भी हैं आपने बताया, स्टूडेंट तो रहे ही हैं, अभी तक हैं कहीं न कहीं साथ में। तो कैसी इम्प्रूवमेंट्स आप सोचते हो कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये इम्प्रूव होना इम्पोर्टेंट है इस गेम में? पहले तो मैट्स नहीं मिलते थे प्रैक्टिस के लिए। किस साल की बात कर रहे हो आप? जब हम पहले स्टार्टिंग में करते थे जैसे 2011, 12, 13 के आसपास, हुँ, तो हुँ। हमें बहुत मुश्किल से मतलब पैसे करके करना पड़ता था, रेंट वगैरह पे हुँ, लेना हुँ, पड़ता हुँ। था। अब हम जैसे कॉलेज में जाते हैं प्रैक्टिस के लिए तो हुँ, वहाँ हमें पे करना पड़ता है उनको, कॉलेज वालों को। जैसे हुँ। जो फीस रहेगा उसका हमें 30% 40% पे करना पड़ता है कॉलेज को या स्कूल को, तब जाके हमें मैट प्रोवाइड होता है, हॉल प्रोवाइड होता है, ऐसा रहता है। अच्छा, हाँ। तो आप ये कहेंगे कि इसे इम्प्रूव करना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा फीस में हाँ, ना पे करना पड़े अब इस चीज़ को? गवर्नमेंट क्या करती है कि उन्होंने हमें एक हॉल दिया है, जैसे 56 सेक्टर में है कि ये ताइक्वांडो वालों के लिए हॉल है। हुँ, अब वहाँ पे मान लो टोटल कितने एथलीट्स होंगे चंडीगढ़ में कि जो ताइक्वांडो ही करते हैं। अब सब के सब वहाँ नहीं जा सकते हैं, इतना बड़ा हॉल नहीं है वो कि सब उस पे कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए। हुँ, तो एक तो वो कोच अलग है, हमारे कोच अलग है, उनका ट्रेनिंग शेड्यूल कुछ और होएगा, हमारा कुछ और होएगा अगर हम वहाँ पे जाते भी हैं 56 में। तो हुँ, ऐसा होना चाहिए कि अलग-अलग हॉल प्रोवाइड हो कि आप इधर भी प्रैक्टिस कर सको, इधर भी आप अपने कोच की गाइडेंस में कर सको। वहाँ पे जाएँगे 56 में, तो हुँ, वही हमें प्रैक्टिस करा सकते हैं कि आपको यही करना होगा। अब हमें नहीं पता कि वो किस वे में प्रैक्टिस कराएँगे, कैसे कराएँगे, हुँ, ऐसा हुँ। रहता है। तो मैट का बहुत प्रॉब्लम है, हॉल का बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा है। और कोचेज़ की प्रॉब्लम आप बता रहे हैं कि कोच वहाँ रहते हैं, तो आपको अगर कोच अपने-अपने कॉलेज में मिल जाएँगे, हाँ। तो वो इम्प्रूवमेंट रहेगी एक। हाँ, मतलब कि को जैसे अब हम कितना टाइम हो गया कि मेरे को उन कोच के अंदर मैं गाइडेंस में हूँ कि हुँ, 15-16 साल हो गए हैं मेरे को, ऐसा हुँ, है। तो अगर मैं एकदम से कोई दूसरा कोच देख लूँ, मेरे हुँ, को नहीं समझ आएगा, उनका ट्रेनिंग पैटर्न नहीं समझ आएगा, जो मेरे को हुँ, उन्होंने कराया है, ऐसा हुँ, बहुत रहता है। और दूसरा है कि कॉम्पिटिशन टाइम पे क्या होता है कि सेंसर गेम हो चुका है अब तो कि हुँ, हम हुँ, हुँ, ऐसे स्क्रीन पे हमें स्कोर। अब जब यहाँ पे होता है जैसे चंडीगढ़ में स्टेट, हुँ, तो हुँ। यहाँ पे ऐसा फैसिलिटी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, हाँ, ऐसा बहुत है। हुँ, तो वहाँ पे चीटिंग का केस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो बहुत मतलब ज़्यादा। सेंसर गेम अभी हर स्टेट में नहीं हर आई है। स्टेट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, वो है, ऊपर से जो डेफ़ बच्चे हैं, जैसे अभी मैं गई थी, एक लड़की है मेरे साथ, हम गए थे उसका क्वालिफ़िकेशन के लिए किसी हुँ, कॉम्पिटिशन के लिए, तो वहाँ पे भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है ऐसा वहाँ पे, ना आपको स्क्रीन्स मिलेगा, इवन वो इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करते, आपको चेस्ट गार्ड प्रोवाइड नहीं करते, कुछ नहीं करते, सारा आपको खुद मैनेज करना है, ऐसा है। तो वो क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते, वो बस आपको लाएँगे, मैट लेके आएँगे, मैट भी साफ़ नहीं है, हम गए थे, हमने खुद मैट साफ़ करे हैं वहाँ पे। खुद उन अच्छा, पे पोछा लगाया, झाड़ू लगाया, तब जाके वो साफ़ हुआ है मैट, वो साफ़ भी नहीं थे, इतने गंदे मैट थे, आप बैठ जाओगे ऐसे पूरा ब्लैक हो जाएगा आपके कपड़े, ऐसे था अच्छा। वो। हाँ, और मत ये उन जगहों की बात कर रहे हो जहाँ पे स्टेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं? हाँ, अभी तो हम मान लो ओलंपिक्स का ट्रायल के लिए था, वहाँ पे अच्छा, ऐसा है आपको, वहाँ पे मिलेगा ऐसा आपको देखने को कि ये फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे, और वो भी डेफ बच्चे हैं वहाँ पे।
वो जो अच्छा। बोल भी नहीं सकते, मान लो डम भी है कुछ कुछ उसमें कि बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, आप उनको ऐसी जगह पे करा रहे हो। नॉर्मल बच्चे तो फिर भी चलो वो कर लेते हैं, आप उन बच्चों को कैसे करा सकते हो वहाँ पे, वो बात है। ऐसा है। ये पोजीशन जो आपने बताई कि आप ओलंपिक्स के ट्रायल्स के लिए गए थे और वहाँ पे मैट भी साफ नहीं मिला आपको, आपने खुद झाड़ू पोछा किया उस जगह का, ये कौन सी जगह है? ये कानपुर में गए थे हम अभी, वहाँ पे अच्छा, था और कब ऐसा। की बात है ये? ये अभी गए थे, मैं पिछले महीने गई थी बस, तब की बात है ये। लाइक हाँ आप जून की बात कर रहे हाँ हैं, जून हाँ 2025? हाँ हाँ हाँ, उस टाइम पे। कल्पना, आपकी ऑलमोस्ट पूरी जर्नी हमने सुनी, सब मज़ा आया हमें सुनने में, बहुत बढ़िया लगा है हमें चीज़ों को सुनकर। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपका फ्यूचर गोल क्या है? मेरे लिए तो यही है कि अभी जैसे मैंने रिप्रेजेंट तो कर लिया इंडिया, बट इंडिया के लिए कुछ मेडल नहीं है मेरा, तो मैं वही चाहती हूँ कि अपना नेक्स्ट टाइम जैसे कभी भी मैं परफॉर्म करूँ या कुछ भी करूँ, मेडल लेके आऊँ, कि ताकि इंडिया को रहे कि हाँ हमारे यहाँ से कोई गया है जिसका मेडल आया है, तो वो चीज़ हो। और दूसरा चीज़ मेरा ये है कि जैसे जैसे पैरा एथलीट्स है या डम एंड डेफ में एथलीट्स है, तो उनको ज़्यादा मैं सपोर्ट करूँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं रहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे करेगा मैनेज सब चीज़ में, कि जब यहाँ पे मैनेज नहीं कर पा रहा वो आगे कैसे करेगा, क्योंकि उनको वो कंफर्ट जोन से निकलने नहीं दे रहे उनके। और कल्पना, ओलंपिक्स आपकी बकेट लिस्ट में है कि ओलंपिक्स हाँ करना है? बिल्कुल है, मतलब बट अभी जैसे मैं पुमसे करती हूँ वो भी ओलंपिक्स में आया नहीं है। अच्छा। हाँ, तो बस उसी का वेट है कि कब आएगा। बाकी अभी पैरा एथलीट्स के लिए है कि उन अभी आ गया है, पुमसे आ गया है ओलंपिक्स में। पैरा एथलीट्स के लिए? हाँ, पैरा एथलीट्स के लिए आ गया है पुमसे, तो वही है कि मेरा कि उनको अप्रोच करूँ, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आप उनको, वो हमसे बहुत अलग हैं। अब मान लो सारे सोचते हैं कि वो डिफरेंट है काफ़ी ज़्यादा, कि वो समझ नहीं पाते। अगर आप उनको आराम से समझाओगे वो हमसे जल्दी कैच करती हैं चीज़ें, ऐसे हैं वो। तो उनको कराओ, वो आराम से कर लेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो ओलंपिक्स में खुद भी जाना है एक दिन हाँ और उनको भी साथ हाँ में पहुंचाना बिल्कुल। है। बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट ये रहेगा एक, कि आप एक मैसेज दीजिए उन पेरेंट्स को या इंडियन पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को लेकर स्पोर्ट्स में इतने कॉन्फिडेंस नहीं दे पाते। आपके पेरेंट्स और फैमिली पूरी ने कॉन्फिडेंस दिया है आपको, जो मैंने देखा है और हाँ जी, हाँ सुना जी, है हाँ। आपसे, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? कि मतलब पेरेंट्स को एक तो कहीं न कहीं रहता है कि पैसे कैसे हो पाएगा। अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, वो कहीं न कहीं से हो जाएगा। हर एक चीज़ का हल होता है। कहीं न कहीं जैसे मेरा था कि मैंने इधर-उधर वर्क करा किसी न किसी तरह मैनेज, वो सब कर लेंगे। बस उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि हाँ, ठीक है, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। ऐसा है। बड़ी बात है, ठीक है। कल्पना, लास्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया चलाते हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्या चलाते हो? इंस्टाग्राम चलाती हूँ। अच्छा, तो उसका हैंडल हम लोगों को दे दें आपका, हाँ, कि बिल्कुल। किसी को आपकी जर्नी फॉलो करनी हो तो वो इंस्टाग्राम पे देख सकता है। हाँ, बिल्कुल। पोस्ट करते हो उसमें चीज़ें? हाँ, एन्जॉय करते हो रील्स? बिल्कुल। तो उस पे आप द सनी शो देखते हो? आपसे बहुत सारी लड़कियाँ इंस्पायर होने वाली हैं, बहुत सारे पेरेंट्स इंस्पायर होने वाले हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर होने वाले हैं। तो हम आपको इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू करते हैं। थैंक वी यू। आर रियली थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पे आए और आपने टाइम निकाला। मुझे पता है आज इन्होंने जयपुर जाना है और हमारा मॉर्निंग का शेड्यूल हुआ था, मॉर्निंग में किसी वजह से हम नहीं कर पाए, एंड राइट नाउ 12-10 हो गए हैं एंड शी हैज़ हर ट्रेन एट 4। तो बड़ा ही रश करके पहुँचे हैं यहाँ पे, एंड आई एम अगेन थैंकफुल। अगले वीक में हमारे पास टाइम कम था तो हमने सोचा कि आज ज़रूर करेंगे ठीक इसे। है। थैंक यू सो मच कल्पना, थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगा आपसे बात करके हमें।